दोस्तों, हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। ऐसे ही पृथ्वी की जो लाइफ है इसका भी एक दिन अतीत बन जाना तय है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा, लेकिन कब? स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजी टीवी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांशु और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का अस्तित्व कब समाप्त होगा और किन किन कारणों से ऐसी स्थिति पृथ्वी पे आ सकती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी नीचे डिस्प्ले हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के जो अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल पहले देखा गया है, मतलब माना जा रहा है। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं। जम जाना, अंतरिक्ष की चट्टानों से टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जैसे कि अभी वायरस फैला हुआ है, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन, इन सब चीज़ों को पृथ्वी ने झेला है। जाहिर है यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर जो है इस दुनिया को खत्म होने की आशंका तो है। शायद जो है पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाए, लेकिन क्या हो सकता है? क्या ये कब होगा? कब तक रहेगा पृथ्वी का जीवन? दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं और आशंकाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, संभव है कि पृथ्वी पर जीवन जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाए। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूदा 85% जो जीव है, लाइफ है, नष्ट हो जाएगी, जबकि 95% जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से 8 गुना बड़ा होगा, लेकिन जीव अपने आप गायब नहीं होंगे। दोस्तों, ये जो है सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी पर जो डायनासोर है, डायनासोर की प्रजाति का क्षुद्र ग्रहों के टकरान के कारण अंत हुआ था। ये तो सभी जानते हैं। अगर एक भारी भरकम क्षुद्र ग्रह से टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरे के टक्कर से पृथ्वी पर जीवन क्यों नहीं नष्ट हो सकती? हालांकि ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि क्षुद्र ग्रह टकराता कहाँ है। कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएंगे जरूर हैं, लेकिन उनके पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं होगा। अगर छोटे क्षुद्र ग्रह टकराते हैं तो डायनासोर को नष्ट करने वाले क्षुद्र ग्रह जितने बड़े आकाशदीप पिंड अगर पृथ्वी से टकराते हैं, इसका जो अभी चांसेस नहीं है बहुत समय तक। एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है ये। इतने बड़े आकाशीय पिंड पृथ्वी से 50 करोड़ साल के अंतराल पर ही टकराते हैं, यानी कि 50 करोड़ साल बाद ही ऐसा कुछ टकराएगा। दोस्तों, अगर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा भी तो पृथ्वी पर से जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसकी आशंका तब ज्यादा होगी जब कोई ग्रह आकार का, यानी कि अपने पृथ्वी के आकार का कोई पिंड हमारे पृथ्वी से टकरा जाए तो समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है पृथ्वी के केंद्र का जम जाना। पृथ्वी के केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम की एक फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म की कहानी है पृथ्वी का केंद्र जो है रोटेट करना बंद कर देता है। जब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक डीलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा और इससे पृथ्वी का पूरा जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र होता था जिसने उसे खो दिया, और आज देखिए मंगल पे जीवन नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई थी, घट नहीं रही थी। लाखों साल में ऐसा अंतर आता रहता है। दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह गायब हो जाएगा?
दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक हाल फिलहाल में इसकी कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि हम सेफ हैं। दूसरा कारण हो सकता है अगर ऊपर की जो है आशंकाएं निर्मूल साबित होती, सूर्य से चलती जो जीवन है समाप्त हो जाए। सूर्य की पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, यानी कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सनलाइट, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रह सकता। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है, एक समय ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ेगा। यह जो है एक अरब साल में शुरू हो जाएगा। यह सब 1 अरब साल के अंदर यह घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। उस समय तक हम लोग नहीं रहेंगे। दोस्तों हालांकि उम्मीद है कि पृथ्वी तब भी बची रह सकती है, क्योंकि सूर्य के फैलने से उसका वजन कम होगा। ऐसे में पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के चपेट में आने से बच सकेगा। लेकिन 2008 के जो शोध हुआ था उसके अनुसार इसके बावजूद पृथ्वी का अस्तित्व जो है वो नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हमारे पास ऐसी तकनीकें हों जिससे हम पृथ्वी को सुरक्षित सूर्य की चपेट में आने से दूर ले जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का अधिकतम जीवन 7.5 अरब साल ही होगा, यानी कि 7.5 अरब साल में अगर हम लोग नहीं बचा पाए अपने पृथ्वी को तो अपनी पृथ्वी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों को अपना दूसरा घर देख लेना चाहिए, यानी कि मंगल। क्या हमारा दूसरा घर मंगल हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यही था पृथ्वी कब समाप्त होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।